नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग बरी। एनआईए स्पेशल कोर्ट का फैसला। 29 सितंबर 2008 को हुआ था ब्लास्ट। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन बिहार में वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर के साथ साथ अमेरिका की ओर से 25% टैरिफ लगाए जाने को लेकर हंगामा। ट्रंप के टैरिफ पर विपक्ष ने कहा भारत के साथ धोखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ। ऐलान से दोनों देशों में व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका। पाकिस्तान के साथ ऑयल डील का भी ऐलान। पाकिस्तान के तेल भंडारों का करेंगे विकास। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का रिटायरमेंट समारोह। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है अरोड़ा। समारोह में किया गया सम्मानित। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश का कहर तेज। कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी दी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार को 9वां दिन है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रैफिक पर जो कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। इसके बाद से ही कांग्रेस समेत कई पार्टियों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका को सभी भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर जुर्माना अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के लिए बड़ा झटका है। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सेना ने बुधवार को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। शिवपुरी में गुरुवार को सभी स्कूल बंद कर दिए गए। वाराणसी से खबर आपको बता दें, मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, जहां धर्म है वहां विजय अवश्य होती है। जहां तक मालेगांव बम विस्फोट मामले की बात है तो ये एक बहुत ही विशिष्ट और जटिल मामला था। जतो धर्म है ततो विजय। जहां धर्म है वहां जय तो होनी ही होनी है। जहाँ तक मालेगांव बम ब्लास्ट का केस है, ये बहुत ही टिपिकल केस था। एक तरीके से मैं कहूँ कि यूपीए के शासन के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का एक प्रयास ही नहीं, इस देश के ऐसे साधु संत जो शीर्ष नेतृत्व भी थे उस समय के और उनके शिष्य यथा प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग, अथवा स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ, कर्नल पुरोहित, ऐसे लोगों को बम ब्लास्ट का अभियुक्त बना करके 9 वर्ष तक जेलों के अंदर बिना जमानत के सड़ा के रखा गया। जो इनके समय खराब हुए, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर खराब हुआ। एक आध ऐसे ब्रह्मचारी भी थे जिन्होंने इस प्रताड़ना से पीड़ित होकर के जहर खा के आत्महत्या तक का प्रयास किया। इसका जवाबदेह कौन है? निसंदेह इन सारे प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस को देना चाहिए। हिंदू समाज के विरुद्ध इतनी गहरी साजिश, षड्यंत्र और इस देश में दुनिया के अंदर इस्लाम में आतंकवादी होंगे, क्रिश्चियनों में आतंकवादी होंगे,
हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है कि ये संत कलंक लेके जी रहे थे, आज दोष मुक्त हुए हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा, आज के अदालती फैसले से सभी 7 बरी हो गए। आज कांग्रेस के मुख पर कालिक पुत गई। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना सनातनियों के खिलाफ हुआ था। भगवा आतंकवाद जिस प्रकार से मढ़ा गया था, आज कोर्ट के फैसले के द्वारा आज 7 के 7 लोग बरी हुए। आज कांग्रेस के मुख पर कालिक पुत गई। क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी 100 करोड़ हिंदुओं से? क्या कांग्रेस के वो लीडर जो साधु संतों को अपमान करते थे, भगवा आतंकवाद मढ़ दिया था, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या 7 लोग जिनके साथ यातनाएं दी गई, जिनको टार्चर किया गया, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या उनके दिन उस समय वापस आ पाएंगे? क्या साध्वी प्रज्ञा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या उनके जीवन में जिस प्रकार से उथल पुथल आई, क्या उस पर सोनिया गांधी माफी मांगेगी? नहीं मांगेगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सामने आए और 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगे कि हमने गलत किया है और अब ऐसा दोबारा नहीं कहेंगे। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, ये सच है या झूठ, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, तो फिर हम इस पर अभी तक चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रदेश में 1300 स्कूल है जहां एक शिक्षक तक नहीं है। 7000 स्कूल है जहां केवल एक शिक्षक है। लगभग 2000 शिक्षकों ने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो वेटिंग में है। हमारे 60 प्राइमरी स्कूलों की हालत खराब है, उनकी मरम्मत नहीं होती। ऐसे हालात पूरे प्रदेश में हैं। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात है, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 1300 स्कूल हैं जहाँ एक शिक्षक भी नहीं है। ये हालात हैं प्रदेश के। और लगभग 7000 स्कूल हैं जहाँ केवल एक शिक्षक है और लगभग 2000 शिक्षक वेटिंग में हैं। उन्होंने पास कर लिया पर वो वेटिंग में है। हमारे 60% प्राइमरी स्कूल्स की हालत खराब है, उनकी पुताई नहीं होती, उनकी मरम्मत नहीं होती। ये हालात आज पूरे प्रदेश में है। मंत्री अनिल विज ने कहा, हम कोई व्यावसायिक संगठन नहीं है, हमारा कर्तव्य सेवा प्रदान करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बसें चले, भले ही केवल एक यात्री हो। हमने विभाग को ऐसे रूट बनाने के निर्देश दिए थे जिससे हरियाणा का हर गांव बस से जुड़े और यात्रियों को ले जाया जा सके। आज विभाग ने रूट प्लान को अंतिम रूप देकर जारी कर दिया है। देखिए, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा काम है सेवा प्रदान करना। इसलिए चाहे कहीं पर एक सवारी हो, वहाँ पर भी हमारी बस पहुँचे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने विभाग को आदेश दिए थे कि वो ऐसे रूट बनाएं हर बसों के कि हरियाणा के हर गांव को जो बस है वो टच करे, वहाँ से सवारी उठाए। तो आज विभाग ने सारा रूट बनाकर आदेश जारी कर दिए हैं कि हर गांव के, हरियाणा के हर गांव के 6500 गांव हरियाणा की बस वहाँ जाएगी, चाहे वहाँ से एक सवारी मिले तो भी हम जाएंगे। महाराष्ट्र 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। बरी किए गए आरोपियों में से एक की ओर से वकील प्रकाश ने कहा, इस मामले में 3 अलग अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे, एक एटीएस द्वारा, एक पूरक आरोप पत्र और एक एनआईए द्वारा। अभियोजन पक्ष इनमें से किसी में भी कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा।
प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। जो तीन अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, हंगामा करना विपक्ष की आदत बन गई है। वे संसद का सामना नहीं कर सकते और चर्चा में भाग लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास तार्किक तर्कों का अभाव है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हंगामा करना विपक्ष की नियति बन गई है। संसद का वो सामना नहीं कर सकते, संसद की चर्चा में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चर्चा में भाग लेने के लिए उनके पास तर्क नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि संसद को किसी भी हालत में चलने मत दो, शोर मचाओ, संसद के बाहर खड़े होकर के धरना करो, अंदर तख्तियाँ लहराओ। विपक्ष का ये जो भाव है, पूरा देश इसको देख रहा है और समझ रहा है कि विपक्ष क्या चाहता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कहा, पिछले 11 साल से ऐसी कौन सी स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। ट्रंप ने भारत के कानूनों के बारे में क्या कहा, यह सोचने की बात है कि 11 साल की कथित दोस्ती के बाद भी हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा।
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, हमारी सरकार हमेशा किसानों की बात करती है। किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो काम किया है वे अभूतपूर्व है। जो भी किसानों के हित में होगा वो मोदी सरकार करेगी। आज अनाज उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो उसी का नतीजा है। सरकार हमेशा किसानों के सर्वोत्तम हित में काम करेगी। हमेशा किसानों की बात करती है। किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार ने डे वन से जितना काम किया है वो अनपैरेलल है, और जो भी किसानों के इंटरेस्ट में होगा वो मोदी सरकार 11 साल से करके, किसान का जो जा रहा है अनाज उसी का नतीजा है ना। जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा किसानों के लिए वो करेगी। लेकिन एक बात जरूर है जो मैं देखता हूँ कभी कभी विपक्ष का, कल तक बोल रही थी कि क्या इंटरेस्ट कंप्रोमाइज करके ये कर लिए, आज बोल रही कुछ और बोल रही है। इतना मैं जानता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो देश का मामला हो चाहे बाहर का मामला हो, जो देश के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा वो काम करें। एक बड़ी धोखाधड़ी के प्रयास में पुलिस ने 3 लोगों गोविंद सर्जेराव कदम और अधिकारी गुरुव सतारा को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक जौहरी को 50 लाख के नकली सोने के बिस्कुट बेचकर ठगने की कोशिश कर रहे थे। इस सतर्क जौहरी ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उन्हें 11 नकली बिस्कुट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू तहसीलदार ने इस मामले पर बात की है। कल शाम को एक इंफॉर्मेशन हमें मिली थी ज्वेलर्स से कि कोई आदमी उनके पास आया था और वो बोल रहा था कि वो लातूर का है और उसने कोई एक्साइज का कोई सोना लाया है और वो सोना वो 50 लाख में 1 किलो सोना देगा, ऐसा कुछ तो भी उसने चेक किया है। और वो घूम के सोने का व्यापार करता है, ऐसा उसने बोला है। तो इतना बड़ी 1 किलो का सोना इतने कम दामों में कैसे दे रहा है, इसका उसको वो सोनार को ज्वेलर्स को डाउट आ गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। तो इन्फॉर्मेशन करने के बाद में हमारी डीबी की टीम, हमारे ऑफिसर्स, हमने टीम तैयार की और टीम वो ज्वेलर्स को फॉलो करने के लिए बोला। और वो सैदापुर के आगे थोड़ा सा जिवाड़ा एक होटल है, उधर वो रोड पे कुछ तो भी वो देने पीने का कुछ तो भी व्यवहार कर रहे थे और वो 3 आदमी थे और ये ज्वेलर्स था। तभी पुलिस उधर गई और उनको उनकी तहकीकात की और तभी वो एक गोल्डन कलर लगाए हुए एक 11 पीसेस वो मिल गए, वो जो नेवी थे। तो उनको पूछा गया तो ये वो जो सोना में तो खुद वो जो सोना था उधर बोला कि वो सब ये झूठा सोना है। बोले तो उसके वो तांबे की एक पट्टी बनाई थी और उसके ऊपर सोने का लहर दिया था और बाद में उनको इधर लाया गया और उनके ऊपर 420 जो आईपीसी का पुराना ये है जो कलम है उसके तहत उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया, क्योंकि उन्होंने वो ज्वेलर्स को फंसाया नहीं लेकिन तो अटेम्प्ट किया है। इसके बारे में हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया। उनको तीनों को भी हमने अरेस्ट किया है। तीसरी बात ये है कि उनको हमने पूछा कि वो भाई क्या जो करने वाले थे आप। अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर के बारे में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक आमिर खान ने कहा, मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे, 100 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने दर्शकों से 100 रुपए चाहता हूं जो मेरी फिल्म देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं और खुशी मुझे 100 रुपए देती है। मेरे लिए यही ज़्यादा मायने रखता है। वो मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं। देखिए, मुझे तो बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे ओटीटी चैनल्स से। मुझे वो 100 करोड़ 125 करोड़ नहीं चाहिए। मुझे 100 रुपये चाहिए मेरी ऑडियंस का, जो मेरी फिल्म देखे खुश हो और मुझे खुशी खुशी 100 रुपये दे। मुझे वो 100 रुपये में ज़्यादा इंटरेस्ट है बनिस्बत कि मैं 100 करोड़ ले लूँ या 125 करोड़ ले लूँ। मुझे लगता है सिनेमा के लिए ये सही है कि हर आदमी जो है जो फिल्म देखे वो एक आपको अपनी अप्रिसिएशन से 100 रुपये दे। अगर वो परिवार में 4 लोग देख रहे हैं तो हर आदमी के लिए 25 रुपये पड़ता है। अगर 8 लोग देख रहे हैं तो उससे कम हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म जो है लोग परिवार के साथ देखें, दोस्तों के साथ देखें।
देखिए, अगर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट होता तो मैं 125 करोड़ ले लेता। वो तो मुझे ऑफर मिल ही रहा था। अगर मुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैं वो ले लेता। मुझे पैसे चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने हैं, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस से कमाने, मुझे मेरी मेहनत से कमाने। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पहलगाम में हुए हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर पर लगभग 34 घंटे की बहस आज समाप्त हो गई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर 3 दिनों की बहस और चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। Yes, nearly 34 hours debate on Operation Sindoor in response to the attack in Pahalgam concludes today. So 3 days debate and discussion on Operation Sindoor has brought out one thing very clear, that Operation Sindoor has made every Indian proud. The terrorist attack in Pahalgam has been given befitting reply, and all the perpetrators, the terrorists, the agents, the handlers, the owners of terrorists, all got punished. So this is one of the strongest and most precise operation against terrorists ever carried out by any country in the world. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आज का दिन सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 127 साल पहले इंग्लैंड ले जाई गई भारत की पुरातात्विक और आध्यात्मिक विरासत का एक अमूल्य टुकड़ा वापस आ गया है। शायद आज़ादी के बाद भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी अनमोल चीजें एक दिन वापस आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सपना साकार हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिरोज कम है। सांस्कृतिक रूप से आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब भारत की ऐसी पुरातात्विक संपदा जो न केवल भारत के लिए ऐतिहासिक महत्ता रखती है, अपितु भारत के लिए उसकी एक आत्मिक महत्ता भी है। भारत की आत्मा का जुड़ा हुआ तत्व आज लौट करके भारत में फिर वापस आया है। पिपरवाह से जब आज से 127 साल पहले इन जूल्स को इंग्लैंड ले जाया गया था, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, या आज़ादी के बाद में भी जब ऐसी धरोहरों को भुला दिया गया था, तब शायद किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह की धरोहर लौट करके भारत में कभी वापस आएगी। लेकिन आज वो सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है, और मैं ये मानता हूं कि ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे भी भविष्य में भारत की ऐसी विरासत को, भारत जो भारत में है या भारत की भूमि से बाहर है, उन सब को भारत तक ला सके, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक नई आधारशिला रखने वाले कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रिपैट्रिएशन में गोडरेज फाउंडेशन के सम्मानित मेरे मित्र फिरोज शाह गोडरेज साहब का, जो गोडरेज प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पर्सन है, उनका भी बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यहाँ कुछ लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की है और उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के दौरान उन्हें पीने के पानी और भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में व्यापक वर्षा को देखते हुए हमने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी किए हैं। पुलिस को ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों या नालों के पास हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों, विशेषकर बच्चों को उनके पास ना जाने दिया जाए। पिछली बार भी मैं गया था सीकर रोड पर, यहाँ कुछ एरिया में मेरे में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। ये जयपुर के अंदर सीवरेज लाइन का काम तो चल रहा है भाई, मैं उसके कारण 1-2 जगह परेशानी हुई है। बाकी आज मैं इसीलिए निकला हूँ कि लोगों के बीच में जाकर क्या परेशानी है, क्या वास्तविक जानकारी मिलती है। आज मैंने मेरे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं भी पूरे नहीं हो, कोई ऐसी
स्थान नहीं हो जहाँ किसी तरह से कोई दुर्घटना हो, किसी का परेशानी हो, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ यहाँ जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके पास भी मेरा जाना हुआ, उनसे भी बात की कि उनको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। उनको पानी की, खाने की कोई अव्यवस्था अगर बारिश में होती है तो उसके लिए काम किया। आज मैं कहना चाहता हूँ, जयपुर के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सभी का ये काम है, और जिस तरह से पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, आज मैंने सभी को निर्देशित भी किया है कि वहाँ ऐसे स्थान जहाँ हों, चिन्हित स्थान है, उन स्थानों को चिन्हित करिए, उन लोगों को जाने दीजिए। और कहीं ऐसी भराव वाला क्षेत्र है, कहीं कोई नाला है, कहीं इस तरह का कोई स्थान है कि जिसमें पानी की वजह से खतरा हो सकता है, वहाँ छोटे बच्चों को, ऐसे लोगों को नहीं जाने दें। पशु पक्षियों की भी ठीक प्रकार से व्यवस्थित करें, जैसे हमारे पशुधन है उसको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सभी जगह पूरे राजस्थान में मैंने आज निर्देशित किया है। और ऐसी हमारी बिल्डिंग है जो बारिश के समय में वो पानी जब आता है तो उनको ऊपर से उसको सफाई करें, जिससे कि वो पानी उसमें अंदर नहीं आए। इसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है। और ऐसे जीर्ण भवन पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, ऐसा नहीं हो जो बारिश के कारण वो क्षतिग्रस्त हो और उससे किसी जनहानि हो, ऐसी स्थिति नहीं हो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बारिश से जो हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, हमारे जो बंदे गंगा अभियान जो हमारा चला था, उस अभियान के अंदर हमारे इतने तालाब, सरोवर, हमारी बावड़ी, हमारे कुएं जिनको सफाई की गई थी, निश्चित रूप से आज सभी जगह जो फोन आते हैं कि वो भरे हुए हैं, बहुत अच्छा है। अब 1 पेड़ भागना अभियान हमारा चल रहा है, उसमें भी हमारी पकड़ी है। आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस मौसम में हम सभी जन, सभी संस्थाएं, सभी व्यक्ति उसमें लगे और राजस्थान के लिए जो अच्छे से अच्छा है हमारी सरकार जो पूरी तरह से कर रही है, उनका भी सहयोग मिलेगा, अच्छा एक वातावरण बनेगा, अच्छा काम होगा, ऐसा मिलेगा। एक छोटा सा सवाल हो, जनप्रतिनिधियों को भी ऐसा कहा जा रहा है आपने अलर्ट रहने के लिए? नहीं, सभी जनप्रतिनिधि हमारे लगातार जा रहे हैं और वो सभी जगह गए हैं। और आपने देखा होगा हमारे एक तरफ हमारे जो जिलों के प्रभारी हैं वो सभी जगह जा रहे हैं, हमारे जो जिलों के प्रभारी जो हमारे IAS अधिकारी कलेक्टर लगे हुए हैं वो भी जा रहे हैं। और हमने सभी की छुट्टी भी निरस्त की है कि जिससे किसी भी प्रकार की गांव से लेकर के कस्बे से लेकर शहर में कोई ऐसी जनहानि नहीं हो। और जहां पानी ज्यादा है और नदियां चल रही हैं, नाले चल रहे हैं, वहाँ हमने कहा है कि हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से राजस्थान ये इस बारिश के ऊपर पूरा अलर्ट है। कहीं भी कोई ऐसी घटना होगी तुरंत हमारी सरकार की टीम पहुंचेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज।